बिहार में जो लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती होने वाली है, उसका जो फाइनली यहाँ पे अपडेट है निकल के आ चुका है। आप सभी जानते ही हैं कि लगभग 14 सालों के बाद 2010 में जो है इसकी भर्ती कराई गई थी। लगभग 14 सालों के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होने को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ब्लिस किए हुए हैं, यानी कि जो भी लाइब्रेरियन साइंस में अपना ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किए हुए हैं या फिर मास्टर किए हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है। भर्ती जो है कौन सा आयोग से कराई जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, बहाली प्रक्रिया जो है कब यहाँ पे शुरू होने जा रही है और कब तक जो है कंप्लीट कराई जाएगी, इसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। साथ ही साथ इसमें किस तरह से एग्जाम होंगे, कितने नंबर का एग्जाम होगा, मतलब समझिए कि A to Z जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं देखेंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान का जो है पेपर का कटिंग है जिसके माध्यम से अपडेट कराया गया है। इसमें जो है ऑलमोस्ट देखेंगे तो सभी जानकारी बता दी गई है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे और किस तरह से जो है बहाली कहाँ पे होने वाली है। ठीक है, लंबे समय से जो भर्ती वेट कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। देखिए हेडिंग में बताया गया है कि स्कूलों में 6500 पुस्तकालय जो अध्यक्ष है ना उनकी नियुक्ति होगी। नियमावली यहाँ पे तैयार हो चुका है। यानी कि देखिए कोई भर्ती होती है तो आप सभी को पता ही होता है कि उसका जो है नियमावली बनाया जाता है और उसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जो भी उसमें चीजें मेंशन होता है उसी के आधार पे की जाती है। ठीक है, तो इसका जो नियमावली है उसको तैयार कर लिया गया है और लगभग जो है 6500 जो पुस्तकालय अध्यक्ष है यानी कि जो लाइब्रेरियन है ना उनके पदों पे भर्ती यहाँ पे होने वाली है। यहाँ बताया है कि हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी, यानी कि इससे पहले जो है 2010 में लाइब्रेरियन के पदों पे जो है भर्ती कराई गई थी। उसके बाद से भर्ती पूरी तरह से बंद है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बिलीस किए हुए हैं यानी कि लाइब्रेरियन साइंस किए हुए हैं। ठीक है, और लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि इसकी भर्ती कब होगी। ठीक है, और अभी तक जो है भर्ती नहीं निकाली गई, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं भर्ती यहाँ पे आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक है, भर्ती जो है कौन सा आयोग से कराई जाएगी उसकी भी जानकारी हमने आगे कवर किया हुआ है। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर देखिएगा तो सभी जानकारी आपको समझ में आएगा। बताया है कि राज्य के हाई स्कूलों में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, यानी कि इससे पहले 2010 में हुई थी और दूसरी बार जो है 2025 में होने की संभावना है, जो कि 6500 पोस्ट यहाँ पे रखे जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है, यानी कि जो भी इसका नियुक्ति का नियमावली है उसको तैयार कर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली यहाँ पे भेजा हुआ है, यानी कि जो भी नियमावली बनता है ना उसको जो है सहमति के लिए वित्त विभाग को भेजा जाता है। तो यहाँ पे वित्त विभाग को नियमावली सेंड कर दिया गया है। जैसे ही वहां से सहमति मिलता है तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कराए जाएंगे। वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी और इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का जो है अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि अभी जो है नियमावली तैयार हुआ है, फिर यहाँ पे वित्त विभाग और जो विधि विभाग होता है उसको सेंड किया गया है, उससे सहमति ली जाएगी, फिर राज्य पदवर्ग समिति के जो है सहमति ली जाएगी। उसके बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया के लिए अधियाचना जो है भेजी जाएगी, जिसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसको चेक करेंगे और आवेदन करेंगे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए, यानी कि जो भी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं उससे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि इसका जो नियुक्ति है वो कर लिया जाए, मतलब कि बहाली कर लिया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बता सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव से अगर पहले मान लीजिए नियुक्ति हो जाता है तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लंबे समय से इस प्रकार का जो कोर्स होता है, बिलीस होता है, करके बैठे हुए हैं, जो कि लाइब्रेरियन साइंस होता है, और वेट कर रहे हैं कि कब जो है लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती आएगा कि हम लोग फॉर्म को भरें और अपना नियुक्ति ले पाएं। हालांकि देखेंगे तो उम्र भी उनका ज़्यादा हो गया है, हो सकता है कि उम्र में छूट मिले या ना मिले, तो अलग की बात है, नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन होगा। जिलावार रोस्टर के आधार पे अंतिम रूप से रिक्त फाइनल होगी। विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, मतलब नियुक्ति नियमावली है जो बिहार में आप सभी जानते हैं शिक्षक की नियुक्ति नियमावली बनाई गई है ना, उसी के तर्ज पे जो पुस्तकालय अध्यक्षों की नियमावली है ना वो यहाँ पे बनाई गई है। हाई स्कूलों में शिक्षकों का जो वेतनमान है वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा, यानी कि हाई स्कूल में जो टीचर की सैलरी होती है ना उसके बराबर ही 40-45 हजार के समथिंग जो आपका सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से होगी। देखिए इसका जो भर्ती है ना बीपीएससी के माध्यम से ही कराई जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा पोस्ट है, सरकारी नौकरी है, लाइब्रेरियन का पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के थ्रू ही भर्ती होगी। जिस तरह से बीपीएससी का जो है थ्रू टीचर की भर्ती हो रही है उस तरह से
से इसका भी भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। इन्होंने बताया हुआ है कि 100 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। राज्य कर्मी की तरह इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ देखने को मिलेगा। पूरी तरह सरकारी नौकरी आपका होने वाला है। इसमें बीपीएससी के थ्रू आपको फॉर्म को भरना होगा, फिर आपका एग्जाम होगा 100 अंकों का, जो कि बहुविकल्पिक होगा, और उसके आधार पर ही आपकी भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। देखिए, बताया है कि राज्य में पहली बार हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तर्ज पर की गई थी। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, फॉर्म को भर पाएंगे, जिसको बिलीस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपने डिग्री लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो सारे जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। बीपीएससी के थ्रू आपकी भर्ती होने वाली है। 100 अंकों की परीक्षा होगी। बाकी आपका यहाँ पे देखेंगे तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे, इसको भी मेंशन कर दिया गया है। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम तो 21 वर्ष रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि स्नातक वाला कोर्स है। बाकी अपर एज वही जो जीडीएस यहाँ पे तय करती है, सामान्य प्रशासन विभाग, उसके हिसाब से आपको 42 साल 45 साल देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उम्र में आपको छूट मिले, जो कि पहले से मान लीजिए बहुत पहले से बिलीज करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि इसकी बहाली कब होगी, अभी तक नहीं हुई। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं उनको हो सकता है कुछ छूट मिल जाए, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है जब तक बीपीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन ना आए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी भर्ती कब तक हो सकती है। देखिए, अभी जो है बहुत सारा प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि नियमावली तैयार हो गया है तो तुरंत यहाँ पे नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इसको जो है टीआरई 4 में मेंशन कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो है टीआरई 4 का भी भर्ती यहाँ पे आने वाला है, आप सभी को पता ही है, जिसमें टीचर की भर्ती होगा, ठीक है। हो सकता है कि उसमें ही इसको डाल दिया जाए, नहीं तो अलग से भी बीपीएससी इसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर सकता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डिले होगा, मतलब इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाने के लिए, लेकिन अभी कुछ क्लियर मेंशन इन्होंने नहीं किया हुआ है कि भर्ती जो है कब तक शुरू हो पाएगी। अब जैसे ही शुरू होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको बता देंगे। शिक्षा बिंदु पे इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वहीं से जो है फॉर्म को भर पाएंगे। फर्दर जो भी अपडेट होगा उसको अपडेट करवाते रहेंगे। अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस पेपर और कटिंग को हमने टेलीग्राम, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर सेंड कर दिया हुआ है, जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि बिहार के जो हाई स्कूल होता है, सरकारी हाई स्कूल होता है, उसमें जो लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती है ना, वो यहाँ पे बहुत ही जल्द बीपीएससी के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि टीआरई 4 में इसको मेंशन कर दिया जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भर्ती जो है बीपीएससी के थ्रू ही कराई जाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें बता सकते हैं। जहां तक हमें नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।